हालेलुया। सभी बहनों और भाइयों को जय मसीह की। आज मैं आप सभी को एक ऐसे मित्र के बारे में बताऊंगी जिसने हम सबसे अनकंडीशनल लव किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। एक ऐसा मित्र जिसने हमारे लिए अपनी देह को कुर्बान कर दिया, अपने ब्लड को बहाया, कोड़ों की मार को खाया, कीलों को हाथों और पाँवों के ऊपर सहा, उसकी मार को, कीलों की मार को कील ठोके गए हाथों और पाँवों के ऊपर, और वो सब दर्दें उस मित्र ने हमारे लिए सही, जो हमारा फादर है, जो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। तो पवित्र बाइबल में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। यीशु आपका मित्र, मेरा एक मित्र है, वह सबसे अच्छा मित्र है, ऐसा कोई पहले कभी नहीं हुआ। वह बड़ा दयालु है और सच्चा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे जानें। उसका नाम यीशु है। बड़ी अनोखी बात ये है कि वह आपका भी मित्र बनना चाहता है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम ये कहानी बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल सच्ची है। यह परमेश्वर का वचन है। एक परमेश्वर है जिन्होंने संसार और संसार के सभी चीज़ों को बनाया है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं। वह सभी चीज़ों को सांस और जीवन देते हैं। यीशु परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा कि वह हमारा अपना उद्धारकर्ता बन जाए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अर्थात उसने आपसे और मुझसे प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को भेज दिया हमारे पापों के लिए मरने, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु इस पृथ्वी पर एक छोटे नन्हे बच्चे के रूप में आया। पृथ्वी पर उसके पिता और माता यूसुफ और मरियम थे। वह गौशाला में पैदा हुआ तथा चरनी में रखा गया। यीशु यूसुफ और मरियम के साथ बढ़ता गया और उसने माता पिता की आज्ञा मानी। वह अपने भाई बहनों के साथ खेलता था। वह यूसुफ को बढ़ई की दुकान में मदद करता था। जब यीशु बड़ा होकर एक आदमी बन गया, उसने लोगों को अपने स्वर्गीय पिता के विषय में बताया। उसने दिखाया कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। उसने बीमारों को चंगा किया और जो दुखी थे उन्हें शांति दी। वह बच्चों का मित्र था। वह चाहता था कि बच्चे उसके पास आएं। बच्चों के लिए उसके पास समय था। बच्चे यीशु को प्यार करते थे और उसके साथ रहना चाहते थे। कुछ लोग यीशु को नहीं चाहते थे। वे उससे जलते थे और उससे नफरत करते थे। वे इतना अधिक नफरत करते थे कि उसे मार डालना चाहते थे। एक भयानक दिन उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था। उसे हमारे स्थान पर मरना पड़ा क्योंकि आपने और मैंने गलत किया था। यीशु की कहानी उसकी मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। उसके चेलों ने उसे देखा और एक दिन वह वापस स्वर्ग को चला गया। आज वह आपको देखता तथा आपकी बात सुनता है। वह आपके विषय में सब कुछ जानता है और आपकी चिंता करता है। बस प्रार्थना करें और उसके पास आ जाएं। आपकी परेशानी के विषय उसे बताएं। वे आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आप अपना सर झुका के उससे बात कर सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। किसी दिन वह फिर से आने वाला है। जिन्होंने विश्वास किया वे उन सबों को अपने घर स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इस सच्चे मित्र की एक सच्ची स्टोरी को सुना है, आप सब ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आप कहीं पे भी उस मित्र के साथ बात कर सकते हैं। आप प्रेयर में, प्रार्थना में
अपनी मुसीबत जब उस सच्चे मित्र के सामने रखेंगे। सोचो, जिसने अपनी जान दे दी, जिसने अपने बदन को तुड़वा लिया हमारे लिए, ताकि हम उस सजाओं को ना सहें, जो सजाएं हमें सहनी थी वो उसने खुद उठा ली, वो उसने खुद सह ली। तो वो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि अब मेरे बच्चे सजा सहें या कुछ भी सहें। तो प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। क्रूस के ऊपर लास्ट वर्ड उन्होंने यही बोले थे, सब पूरा हुआ। सब पूरा होने का मतलब है कि सब प्रभु ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है और उसके वचन को पढ़ना और उसके ऊपर चलना है। तो हम अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, प्रभु की ग्रेस को देखेंगे, उसकी सामर्थ को देखेंगे और उसके मिरेकल्स को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।